हेलो स्टूडेंट, अभी 6 लेसन अपना चल रहा है वनस्पतियों का वर्गीकरण। बच्चों यहाँ पे हम वनस्पतियों के वर्गीकरण में हम लोग वनस्पति में देखे थे। यहाँ पे जो जगत वनस्पति के जगत में वर्गीकरण के आधार पर हम लोग बच्चों उप जगत के अबीजपत्री वनस्पतियों में देखे थे। 3 भाग देखे थे। पहला विभाग क्या देखे थे? थाइलोफाइटा। और सेकंड क्या देखे थे हम लोग? ब्रायोफाइटा। और थर्ड क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे? टेरिडोफाइटा। मतलब इसका 3 भाग हम लोग यहाँ पे देखे थे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पे अभी उप जगत बीजपत्री। अभी बीजपत्री वाले वनस्पति हम देखेंगे। बीजपत्री वनस्पति किसे कहते हैं? जिन वनस्पतियों में प्रजनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं तथा वे बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बीजपत्री वनस्पति कहते हैं। तो बच्चों हम क्या अभी यहाँ पे किसे कहते हैं? बीजपत्री। अभी बीजपत्री 1 नंबर का अगर पूछेगा बच्चों हम कैसे कर सकते हैं कि जिन वनस्पतियों के प्रजनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं और वे बीज उत्पन्न करते हैं, उनमें बीज आते हैं, वे बीजपत्री वनस्पति कहलाते हैं, बरोबर। और उनमें जो प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात जो बीज निर्मित होती है, जो बीज आता है उसमें बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ होता है और जिनका उपयोग भ्रूण के प्रारंभ विकास एवं अंकुरण के समय होता है। और बीज फल से क्या होता है? ढका होता है। बीज फल से ढका होता है या नहीं, इस विशेषता के आधार पर हम बीजपत्री वनस्पति का वर्गीकरण हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे कौन से फल जो हैं, कौन से बीज जो हैं फल से ढके हैं, कौन से बीज फल से नहीं ढके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीजपत्री वनस्पति का वर्गीकरण करके देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी वनस्पतियों में हम यहाँ पे 2 भाग में देखेंगे। तो बच्चों हम पहला विभाग क्या देखेंगे? अनावृत्तबीजी वनस्पति। बीजपत्री में हम पहला क्या देखेंगे? अनावृत्तबीजी वनस्पतियों। अभी इसमें क्या होता है बच्चों? अभी अनावृत्तबीजी वनस्पति किसे कहते हैं? अभी यहाँ पे अपने परिसर में, बगीचे में या कहीं पर भी आपने साइकस या क्रिसमस ट्री या गुड़हल, लिली जैसे वनस्पतियों का प्रेक्षण मतलब आप देखे होंगे और यहाँ का तुलना भी आप किए होंगे। और इसमें जो पौधे दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई देने वाले जो समानता असमानता के आधार पर सूची आप बनाएं और पहले देखी हुई अनावृत वनस्पतियों व वनस्पतियों जो इनमें अंतर क्या दिखाई देते हैं आप इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और अनावृत समूह की जो वनस्पतियां बहुधा सदाबहार मतलब कि वो हमेशा सदाहरित मतलब हमेशा हरा भरा रहता है और बहुवार्षिक मतलब बहुत वर्ष तक रहते हैं, काष्ठमय होती हैं और इस वनस्पति के तनों की जो शाखाएं नहीं होती हैं और पत्तियां मिलकर चक्रीय मुकुट का निर्माण करती हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे साइकस का डायग्राम दिया हुआ है, साइकस दिया हुआ है। यहाँ पहला क्या है? साइकस आकृति दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? इसमें शाखाएं नहीं होती हैं, क्या होता है? बहुवर्षीय होते हैं, सदाहरित रहते हैं और यहाँ पे पत्तियों से मिलकर एक चक्रीय मुकुट की तरह यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये चक्रीय मुकुट की तरह यहाँ पे अनावृत वनस्पति हम बच्चे देख रहे हैं, 2 दिया हुआ है। और इनमें जो नर और मादा मतलब फीमेल और मेल जो अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर होते हैं और इस बीज आवरण रहित होते हैं, मतलब इसके ऊपर कुछ आवरण नहीं होता है, अर्थात या फल धारण नहीं करते हैं, इनके अंदर फल नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? अनवृत्तबीजी कहते हैं। तो बच्चों अगर इन जिसमें बीज रहित जो बीज जिसमें नहीं होता है, जिस पौधे में जो बीज नहीं होते हैं, बीज धारण नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनावृत्तबीजी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनावृत्तबीजी। अभी अनावृत्त जो बीजी होता है, अनावृत्त खुला मतलब कि स्पर्म जो बीज होता है खुला होता है, इसमें बीज नहीं होते हैं। अभी उदाहरण के लिए साइकस, पिसिया या क्रिसमस ट्री इसको बोलते हैं, यूजा मोर पंखी वाला जो झाड़ होते हैं जो हम शो पीस के लिए रखते हैं, पाइनस देवदार जो वृक्ष होता है उसको, ये किस में आते हैं? अनावृत्त बीजी पौधे में आते हैं। उदाहरण बच्चों अगर पूछा जाए तो हम लोग साइकस या क्रिसमस ट्री या मोरपंख या देवदार वृक्ष का ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी सेकंड हम देखेंगे विभाग सेकंड में आवृत्त बीजी। अभी आवृत्त बीजी में बच्चों क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं आवृत्त बीजी में, इसमें मक्का, सेम की फली, मूंग, इमली का जो बीज होता है, गेहूं, आम की गुठली इत्यादि जो बीजों के को 8 या 10 घंटों में भिगाकर अगर हम रखेंगे, भिगाने के पश्चात भिगाने के बाद बच्चों इसमें 2 भाग होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो मक्के में सेम के जो फली होता है या मूंगफली होता है या इमली का जो बीज होता है, इसको अगर आप भिगाएंगे तो इसमें हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं आसानी से और हम इसका वर्गीकरण
मतलब कर सकते हैं और करेंगे, करके भी देख सकते हैं। और इस वनस्पति में आने वाले जो फूल ही इनके प्रजनन के अंग हैं, जिसमें इस वनस्पति में जो फूल ही इनके क्या है, प्रजनन के अंग है। और फूलों का रूपांतरण किसमें फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, और फलों के अंदर बीज निर्मित होती हैं। और इन बीजों का जो आवरण होता है वो एंजियोस मतलब कवर अर्थात आवरण, स्पर्म बीज, स्पर्म मतलब बीज होता है, कवर मतलब आवरण होता है। तो ये क्या होता है, आवरण बीज, इसके ऊपर आवरण होता है बीज के ऊपर। और जिन वनस्पति के बीज आसानी से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री वनस्पति कहते हैं। तो बच्चों 1 नंबर के लिए यहाँ पे जिन वनस्पति के बीज आसानी से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। परंतु जिन बीजों के दो भाग नहीं होते बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री वनस्पति कहेंगे। और हम देख लेते हैं यहाँ पर अभी दिया हुआ है द्विबीजपत्री और वनस्पति और एक बीजपत्री वनस्पति। तो बच्चों इसमें हम अंतर देख लेंगे। अभी जो बीज है, बीज देखेंगे, जड़ देखेंगे, तना देखेंगे, पत्ती देखेंगे, फूल देखेंगे। तो बीज में 2 बीज पत्र होते हैं बच्चों, मतलब कि इसमें, और एक बीजी में क्या होता है, एक बीज पत्र होते हैं। और जड़ जो होता है द्विबीजपत्री में मूसलाधार जड़ होते हैं, और एक बीजपत्री में जो होते हैं तंतुमय जड़ें रेशेदार होते हैं। और जो तना होता है वो मजबूत सख्त तना, उदाहरण के जैसे बरगद का पेड़ हो गया। और अगर एक बीजी में बच्चों देखें तो खोखला उदाहरण के लिए जैसे बांस हो गया, या आभासी उदाहरण के लिए केला, या चक्ति स्वरूप उदाहरण के लिए प्याज, बरोबर। तो यहाँ पे खोखले में क्या आएगा, बांस आएगा, और आभासी उदाहरण के लिए केला, और चक्ति रूप में जो प्याज आएगा, बरोबर। तो किस में आते हैं, एक बीजपत्री में आते हैं। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री में भी पत्ती कैसा होता है, जालीदार होता है, सिरा विन्यास होता है। और एक बीजपत्री में सामान्यतः सिरा विन्यास वनस्पति होता है। और इसमें जो फूल होते हैं 4 या 5 भागों वाला जो चतुर्भागी या पंचभागी, 5 भागों में या 4 भागों में बटा होता है। और एक बीजपत्री में 3 या 3 की आवृत्ति में त्रिभागी कहते हैं, 3 भाग में बटा होता है। अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ मकई और सरसों का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। एक बीजपत्री और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में यहाँ पे दिया हुआ है मक्का और सरसों। अभी सरसों क्या है, सरसों उदाहरण दिया हुआ है, और मकई। अभी सरसों जो है द्विबीजपत्री में है, और जो मकई है वो किस में है, एक बीजपत्री में दिया हुआ है। और बच्चों यहाँ पे अभी वनस्पतियों जगत, अभी यहाँ पे हम लोग देखिए तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।